धान में लगने वाले रोगों की, तो आपको बता दूं कि धान में आमतौर पर दो प्रकार की बीमारियां लगती है। पहला जीवाणु जनित और दूसरा विषाणु जनित। तो चलिए अब जान लेते हैं धान में लगने वाले प्रमुख बीमारियों के विषय में। किसान भाइयों, जिस तरह से किसी भी रोग से बचाव के लिए हम टीकाकरण करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार धान की फसल के लिए बिचड़ा तैयार करने से पहले बीजोपचार करना अति आवश्यक होता है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि बीजोपचार कैसे किया जाए। सबसे पहले बीज को पॉलिथीन शीट या साफ सुथरे फर्श पर फैला दें। उसके बाद उस पर पानी का छिड़काव करें। इस दौरान फफूंदनाशक की उचित मात्रा फैले हुए बीज पर चारों तरफ थोड़ा थोड़ा गिरा दें। फिर हाथों से बीज में दवा को अच्छी तरह से मिला दें। दवा मिलाने के बाद बीज को फिर से फैलाकर 2 से 4 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ दें। अब ये बीज पूरी तरह से उपचारित है। इस बीज को आप बिचड़ा तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उपचारित बीज के बिचड़ा लगाने के बावजूद धान की फसल में रोगों का कोई प्रकोप दिख रहा हो, तो आप सबसे पहले रोग का सही पहचान करें। उसके बाद ही उपयुक्त फफूंदनाशक या जीवाणुनाशक का प्रयोग करना चाहिए। आइए अब धान में लगने वाले प्रमुख रोगों और उनसे रोकथाम के विषय में जान लेते हैं। राइस ब्लास्ट या झोंका रोग। फफूंद जनित इस रोग के कारण पत्तियों पर भूरे या बादामी किनारे वाले नाव के आकार के धब्बे बनते हैं, जिनके बीच का भाग धूसर रंग का होता है। इस रोग के अधिक प्रकोप होने पर धब्बे एक दूसरे में मिल जाते हैं, जिसके कारण पत्तियां झुलस जाती है। पत्तियों के अलावा इस रोग के लक्षण तना के गांठों पर भी देखने को मिलता है। इस रोग के अधिक प्रकोप होने से पौधे टूट जाते हैं। किसान भाइयों, जुलाई से सितंबर के महीनों में इस रोग के लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इस रोग से बचाव के लिए विशेषज्ञ क्या सलाह देते हैं, आइए जानते हैं। इसके बचाव के लिए आपको 2-3 चीज ध्यान देने की जरूरत है। पहला चीज ये है कि नत्रजन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नत्रजन आप समय समय पे दे। कम नत्रजन का इस्तेमाल करें जब आपको दिखाई दे कि खेत में झोंका या ब्लास्ट का प्रकोप हो गया है। तो पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़, अगर पानी आप उसमें दे सकते हैं खेत में, क्योंकि नमी जब कम रहती है या खेत में पानी नहीं होता है तो ये बीमारी आपको दिखाई देता है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये बीमारी दिखाई दे खेत में, तो इसके बचाव के लिए हमको फफूंदनाशक, जिसको कि ट्राईसाइक्लाजोल कहा जाता है, ट्राईसाइक्लाजोल इसके लिए काफ़ी प्रचलित फफूंदनाशक है। ट्राईसाइक्लाजोल का आप 700 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर या 4 बीघा के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राईसाइक्लाजोल अगर उपलब्ध नहीं हो तो आप कार्बेंडाजिम का मात्रा भी 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए या प्रति 4 बीघा के लिए आप इस्तेमाल करके इसका बचाव कर सकते हैं। जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि इस रोग से बचाव के लिए 1 ग्राम ट्राईसाइक्लाजोल नाम की दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव किया जाना चाहिए। अब जानते हैं धान में लगने वाले एक दूसरे रोग जीवाणु झुलसा रोग के विषय में। ये जीवाणु जनित रोग धान के पत्तियों की नोक से या पत्तियों के किनारे से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे धान के पौधों को अपनी चपेट में ले लेती है। दरअसल ये रोग ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर बढ़ती है। शुरुआत में पत्तियों पर भूरे रंग का धब्बा बनना शुरू होता है, जो बाद में पीले रंग का दिखने लगता है और फिर पूरी पत्ती सफेद रंग में तब्दील हो जाती है। कल्ला निकलने से शुरू होकर ये रोग धान में बालियां आने के दरमियान पौधों को अपना शिकार बनाती है। इस रोग से होने वाले नुकसान की अगर बात करें
तो रोग ग्रसित पौधों में मुख्यतः बालियां कम नजर आती हैं और बालियों में दाने अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और तो और दानों का रंग मटमैला हो जाता है। आमतौर पर ये रोग किसान भाइयों के धान की फसल को 50 से 60% तक नुकसान पहुंचाती है। अगर खड़ी फसल में इस रोग का प्रकोप दिखे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 किलोग्राम यानी 2.5 किलोग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 50 ग्राम की मात्रा को पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अगर रोगों का प्रकोप अधिक दिखाई दे तो 15 दिनों के अंतराल पर दवा का छिड़काव करना चाहिए। फफूंदी जनित रोगों में दूसरा नाम है ब्राउन स्पॉट या धान का भूरी चित्ती रोग। इस रोग के लक्षण मई से जुलाई माह में धान में दिखाई पड़ने लगते हैं। इस बीमारी के कुप्रभाव से धान की बालियों से निकलने वाले दाने सिकुड़ जाते हैं, जिससे उनका बाजार मूल्य घट जाता है। दरअसल फसल में समयानुसार उर्वरकों का छिड़काव नहीं किए जाने के कारण धान में ये रोग लग जाता है। किसान भाइयों, अगर आपने इस रोग का निदान नहीं किया तो धान की पैदावार 50 से 60% तक प्रभावित हो सकती है। खड़ी फसल में इस रोग का प्रकोप दिखाई पड़े तो ऐसे में फफूंदनाशक दवा मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का मिश्रण जो बाजार में कई नामों से उपलब्ध है, उसकी 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकतानुसार छिड़काव करना चाहिए। अब जानते हैं धान में लगने वाले पर्ण अंगमारी रोग के विषय में। एक अन्य फफूंद जनित रोग जिसे शीट ब्लाइट या पर्ण अंगमारी कहते हैं, पौधों की 30 या 35 दिनों के बाद ही धान की फसल को प्रभावित करने लगती है। ये बीमारी खेत में पानी के अधिक भराव के कारण होता है। खासतौर पर यह बीमारी खेत के जल स्तर से 30 सेंटीमीटर ऊपर से दिखाई देती है। इस रोग के लगने से पत्तियों पर पतली पतली लंबी भूरी रंग या पुआल के रंग की धारियां बनती है और फिर धीरे धीरे पत्तियों के सिरे में सुखाव शुरू होता है। इस रोग के अधिक प्रकोप होने के कारण पूरा पौधा सूखकर पुआल जैसा हो सकता है। खड़ी फसल में इस बीमारी के नियंत्रण के लिए वेलिडामाइसिन 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जाना चाहिए। अब जानते हैं धान में लगने वाले धान कंडवा या फॉल स्मट रोग के विषय में। ये रोग अच्छी बारिश होने पर धान की बालियों को प्रभावित करता है। आमतौर पर हाइब्रिड किस्मों में इस रोग की अधिकता होती है। शुरुआत में पीले हरे रंग के गोल गोल मखमली लक्षण दिखाई पड़ते हैं। रोग की उग्र अवस्था में ये काले हो जाते हैं। इस प्रकार पूरी बालियां रोग से प्रभावित होती नजर आती हैं। इस रोग से बचाव के लिए प्रोपिकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर पुष्पण के पहले या गब्भा निकलने के पहले छिड़काव किया जाना चाहिए। तो किसान भाइयों, धान के पौधा संरक्षण के तहत हमने आपको धान में लगने वाले प्रमुख कीट और रोगों के विषय में पूरी जानकारी दी। इस तरह आप दिए गए सुझावों का उपयोग कर धान की उन्नत खेती कर सकते हैं।